हरे कृष्णा। स्वाभाविक रूप से हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि आज के इस जगत में, इंटरनेट के जगत में और ये गैजेट्स के जगत में बच्चों को कैसे सेफ रखें, कैसे उनको बचाएं। तो भक्ति ग्राम में बच्चों का जीवन किस प्रकार से है शहर की तुलना में? भक्ति ग्राम एक गांव है जहां पर सब भक्त निवास करते हैं। उद्देश्य है भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान को जानना। तो यहाँ पर किस प्रकार से बच्चों का जीवन है? तो हमारे बच्चे यहाँ पर सुबह से प्रकृति की गोद में खेलते कूदते इस प्रकार से बड़े हो रहे हैं। सुबह से शाम तक का उनका जीवन देखें तो हमें क्या क्या चिंताएं होती हैं बच्चों की। जब हम ऑफिस में रहते हैं, बाहर कार्य करने जाते हैं, माता पिता शहर में सामान्यतः दोनों जॉब करते हैं, तो बच्चे क्या कर रहे होंगे घर में, हमेशा चिंता सताती रहती। बच्चों का चरित्र निर्माण, बच्चों का चरित्र कैसा होगा, नैतिक शिक्षाएं, ये सब हमें बहुत चिंताएं होती हैं। बच्चे का विकास होगा, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वो सब चिंताएं हमें शहरों में सताती हैं। उसके विपरीत यहाँ पर भक्ति ग्राम में एक प्राकृतिक व्यवस्था में बच्चे रहते हैं। एक बहुत ही सरल जीवन शैली है जिसका आधार वैदिक संस्कृति है। और मुख्य उद्देश्य जो सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है, जो बच्चों के इन सभी चीज़ों के ऊपर जो आता है, चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा, खेल कूद, इन सभी के ऊपर जो सबसे मुख्य भाग है, जो आध्यात्मिक भाग, जो भगवान से हमारा संबंध, एक जीव का पुनर्स्थापित करना, आध्यात्मिकरण करना जीव का, तो वो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है इस कम्युनिटी में, इस भक्त समुदाय में। तो उसके वो एक आधार है और उसके ऊपर ये, उसके साथ में ये एक व्यवस्था है, वर्ण आश्रम व्यवस्था, जहाँ पर सभी भक्त रहते हैं, अपने अपने गुण और अपने अपनी वृत्ति के अनुसार एक एक प्रकार के कार्यों में लगते हैं और इस प्रकार से एक दूसरे से आदान प्रदान होकर एक व्यवस्थित सामाजिक जीवन यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं वो पूर्ण रूप से प्रकृति की गोद में सुबह से खेलते हैं। खेलने के लिए क्या है, हमारे पास कोई इंटरनेट नहीं है, हमारे पास कोई गैजेट्स नहीं है, हमारे पास कोई टीवी नहीं है, कोई मोबाइल्स नहीं है, यहाँ पर स्मार्टफोन्स नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, वीडियो गेम्स नहीं है, तो बच्चे यहाँ पर सुबह हमारी गाय की बछड़ियाँ, उनके साथ दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। अभी हम देखिए खेत में आए हैं कटाई करने, तो हम खेत में बच्चों को लेकर आते हैं। बच्चे यहाँ पर खेत में अभी चना काट रहे हैं, तो बच्चे चना खा रहे हैं। सब्जी के खेत में जाते हैं तो बच्चे कुछ कुछ गाजर निकाल के खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों का शारीरिक जो विकास है वो भी पूर्ण रूप से अच्छे से हो रहा है। बच्चों को खाने के लिए भी प्राकृतिक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और मुख्यतः ये सभी चीज़ें भगवान को अर्पित करके बच्चों को दी जा रही हैं। तो ये जो खाने का भी है विषय, वो भी आध्यात्मिक हो जाता है और वो आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अच्छा है। तो शारीरिक और ऊपर से मानसिक विकास, जैसा हम खाते हैं, जिस प्रकार का भोजन हम लेते हैं, उसी प्रकार की हमारी मानसिक क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार की मानसिकता विकसित होती है, मनोभाव विकसित होता है। तो मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तो क्या कहना है, यहाँ पर देखिए भक्त सभी जो समाज के सबसे बेस्ट लोग हैं, बेस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, वो हैं यहाँ पे डिवोटीज, भगवान के भक्त। तो उनके अंदर सर्वै गुणे तत्र समासते सुरा, उनमें सारे अच्छे गुण होते हैं भक्तों में, नेचुरली वो विकसित होते हैं, क्योंकि उनका संबंध जो जो भगवान से उत्तर उत्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनके दुर्गुण जाते रहते हैं और अच्छे भगवान के जो महान गुण हैं उनमें कुछ कुछ अंश रूप में विकसित होते रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे भक्तों के बीच में रह रहे हैं, तो नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण और ये सब तो साथ में आनुषंगिक फल के रूप में चलते ही रहता है आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ। तो यहाँ पर बहुत ही सुखी और बहुत ही प्रसन्न चित्त रहते हैं बच्चे हमारे, और हमें कोई इस प्रकार की चिंताएं यहाँ भक्ति ग्राम में बच्चों के लिए नहीं सताती हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा अपने माता पिता या अपने कोई बड़े जो हैं यहाँ पे भक्त लोग, उनके निगरानी में रहते हैं और सुरक्षित हैं। सुरक्षा की चिंता होती है, सुरक्षित हैं और सुखी हैं। अभी तो जैसे हम लोग यहाँ कहें तो भक्त हैं, हम लोग कह रहे हैं भक्त, लेकिन हम लोग अभी भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन जो भी हम तुलनात्मक रूप से भी देखें तो भक्ति का अभ्यास भी कर रहे हैं जो लोग, वो भी सामान्य जो समाज है बाहर का, उनसे काफ़ी एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रगति कर रहे हैं इन चीज़ों में, गुणों में, अच्छे नैतिकता में, वे सब इन चीज़ों के लिए काफ़ी सेंसिटिव होंगे। तो इस रूप से देखा जाए तो बच्चे अच्छे लोगों के साथ और अच्छे उद्देश्य से यहाँ पर रह रहे हैं और प्रकृति की गोद में हैं, तो सुखी हैं।
और प्रसन्न है। हरे कृष्णा।